डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है बेटे। हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सरसाइज है बेटे हमारी 8.1 है। आज उसकी सेकंड वीडियो है। आज सेकंड वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और कुछ क्वेश्चन बोर्ड के आए और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बेटे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं, आपका है एक ट्रायंगल गिवन है, आपकी राइट एंगल एट बी पे है और साथ में लिख रखा है कि इफ tan a इक्वल टू 1/√3 हो तो फाइंड द sin a cos c प्लस cos a sin c फर्स्ट एंड cos a cos c माइनस के sin a sin c, इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी। तो गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर सबसे पहले बेटे फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर हमारी होगी ABC, राइट एंगल एट बी पे है, आपका ये कर लिया। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे tan a इक्वल टू 1/√3 है। तो इसका क्या करेंगे, tan a यानी कि tan की वैल्यू कब होती है, tan रेशो हमारी होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मीन्स परपेंडिकुलर हमारा 1 है और √3 हमारा क्या है, बेस। तो ये √3 बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर साइड होगी। तो हमारे पास क्या रह गया, हाइपोटेन्यूज निकालना रह गया। तो पहले तो क्या है, राइट ट्रायंगल से पाइथागोरस लगा करके पहले हाइपोटेन्यूज निकालो। इस एक्सरसाइज में कोई भी गिवन इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी आपका या साइड दो साइड हो, थर्ड साइड पाइथागोरस से लगा दो, या कोई भी 6 रेशो में से कोई एक रेशो गिवन हो। तो ये देखिए इस रेशो की नेमिंग आपका कौन सी दो साइडों के प्रोपोर्शनल से आपकी या रेशो फाइंड आउट होगा ही है। तो उससे दो साइड निकाल लो, दो साइड से आपका पाइथागोरस निकालेगा, फिर थर्ड साइड निकाल लो, फिर आपका आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इसी से क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम्स। अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है बेटे, √3, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस में BC क्या है आपका 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपका √3 तो 3 बन गया, प्लस में 1 का स्क्वायर 1। तो क्या होगा, AC इक्वल टू 3 प्लस में 1 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटे, 2 आ गया। तो AC हाइपोटेन्यूज आ गई हमारे पास 2 है। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइडों का पता लग गया। अब देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते थे। क्वेश्चन का पहला पार्ट है sin a cos c प्लस में cos a sin c। तो सबसे पहले क्या है, sin a, तो एक्यूट एंगल ये है, तो उसकी एडजस्टिंग साइड हमारी बेस बनती है, उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। sin a होता है हमारा sin, तो sin होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो sin a तो यानी कि क्या होगा, वैल्यू होगी 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई में cos c। तो cos c एंगल ये एक्यूट एंगल c होगा, तो इसके साथ एडजस्टिंग साइड क्या होगी आपकी BC। तो BC आपकी बेस होगी, परपेंडिकुलर बनेगी आपकी AB। तो आपका है cos वैल्यू क्या होती है आपकी है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो cos c की भी वैल्यू बेटे 1/2 ही होगी, तो 1/2 प्लस में ऐसे cos a होगा, तो बेस ये है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर √3/2 बन गया। ऐसे sin c, तो sin c है, तो c के अपोजिट आपकी परपेंडिकुलर ये बनेगी AB बाई AC यानी कि √3/2 होगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन करो, 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा बेटे, √3 होगा, क्या होगा √3 होगा, और आपका 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो 3/4 होगा। तो दोनों का एडिशन करो, एलसीएम लेकर के, एलसीएम सेम आएगा, 3 प्लस 1 क्या होगा आपका है 4/4 तो क्या होगा आपका 1 होगा। ये तथा आपका है पहला पार्ट है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट देखिए, cos a cos c माइनस के sin a sin c। इसमें भी वही बात है, A और C आर एक्यूट एंगल है, तो उसे बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, cos a की वैल्यू देखिए, cos a बेस बाई परपेंडिकुलर √3/2 इंटू cos c, तो c ये बेस होगी, तो यहां से बेस हो गया, तो cos c की वैल्यू होगी 1/2 माइनस के sin a ये है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो BC/AC, तो यानी कि 1/2 है, sin a की वैल्यू होगी, इंटू sin c की वैल्यू ये c है, तो इसके साथ अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी कि √3/2 आपकी बन गई √3/2। तो देखिए √3 इंटू a, √3 होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो √3/4 माइनस के √3/4, ये भी √3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका √3 से माइनस के √3 कैंसिल होगा, क्या बच गया आपका 0 होगा। तो ये रखा बेटे 9 क्वेश्चन इसका दोनों का। अब 10 थोड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे हमारा, क्या कर रहे हैं, पहले स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट है हमारी, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR दो साइडों का सम 25 है एंड PQ इक्वल टू 5 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P है।
तो देखिए गिवन जो स्टेटमेंट है उसके आधार पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फिगर ड्रा कर ली। फिगर है हमारी राइट एंगल एट क्यू पे है, तो ये क्यू होगा पी क्यू आर, ये ले लिया। तो पी को नीचे एक्यूट एंगल ले लिया एंड आर दोनों एक्यूट एंगल पे। तो यहां से क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। साथ में ये और है पी आर प्लस में क्यू आर, यानी कि दो साइडों का सम। देखिए आपका है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, दोनों का सम क्या 25 है एंड बेस दे रखा है बेटे 5 है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें से दोनों में से किसी एक साइड को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को किसी एक को एक्स दे दो, लेट लेकर चल पड़ते। तो यहां से क्या होगा, लेट क्यू आर, मैंने परपेंडिकुलर को ले लिया, क्यू आर इक्वल टू एक्स आपका है एंड पी आर क्या होगा 25 माइनस एक्स। अब देखिए आपका है यहां से ये क्या है, एक्स सेंटीमीटर है आपका, और ये भी क्या होगा आपका 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब यूजिंग तीनों साइड होगी तो यूजिंग पाइथागोरस लगा दो, राइट ट्रायंगल है ही। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बेटे पी आर का स्क्वायर मीन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का आर क्यू स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस फॉर्म। सबकी वैल्यू पुट करो, हाइपोटेन्यूज है हमारा 25 माइनस एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आर क्यू एक्स है इसका होल स्क्वायर प्लस में पी आर क्यू है हमारा 5 का होल स्क्वायर। पहले इसका ए माइनस बी का कंप्लीट होल स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो आपका हो जाएगा माइनस के 50x हो जाएगा इक्वल टू, आप अदर साइड में करोगे एक्स स्क्वायर है जिट होगा 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटे 25 होगा, एक्स स्क्वायर दोनों सेम हो गए तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा, अब हमने वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पे माइनस 50x। नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू आपका है 25 एच और 625 की साइड चेंज कर दो तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस के 50x इक्वल टू माइनस के 600 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x की वैल्यू बेटे आपकी बेटे 600 डिवाइड बाई 50, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 12 आ जाएगी। x की वैल्यू 12 आ गई यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 12 आ गया आर क्यू एंड तो पी आर क्या होगा 25 माइनस 12 तो क्या होगा आपकी 13 सेंटीमीटर आ गई। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइडों का पता लग गया। ये आपका 5 है, x आ गया तो ये क्या है आपका है 12 और ये क्या आ गया बेटे 13 है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, क्वेश्चन में हमारा ये है सो फाइंड द साइन p cos p और tan p। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन p क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। फिगर में परपेंडिकुलर क्या है साइड आर क्यू एंड हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा पी आर। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आर क्यू बाई पी आर, तो आपका हो जाएगा 12 बाई 13। ऐसे ही सेकंड है, सेकंड क्या हमारा कोस पी। तो कोस पी में क्या है, तो कोस हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटे पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर। तो पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू है हमारा 5, पी आर है हमारा 13, तो 5 बाई 13 होगा। और लास्ट हमारा बच गया बेटे tan p। तो tan p क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आर क्यू बाई पी क्यू, तो 12 बाई 5 होगा। ये था क्वेश्चन बेटे आपका 10 है। बाकी आपका 13 क्वेश्चन है वो आपका फिलिंग ट्रू फॉल का है, वो सेल्व कर लेना। मैं एक क्वेश्चन और आपका है क्या बोर्ड का ले रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है बेटे बोर्ड में आया और क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं। फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज को 8.1 के कॉन्सेप्ट को यानी कि रेशो दे रखी हो या फिगर दे रखी हो, फिगर में 2 साइड दे रखी हो तो वहां से तीसरी कैसे निकालोगे या किसी रेशो की वैल्यू कैसे निकालोगे। सीधा कॉन्सेप्ट यही है, राइट ट्रायंगल से रिलेटेड आपका रेशो। आपका सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ से गिवन दैट है आपका tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है। तो सबसे पहले क्या है मैंने फिगर ड्रा कर ली है, ये बेस बना लिया, ये परपेंडिकुलर है। tan थीटा है हमारा 1/√3 मीन्स आपका क्या है परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है। परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस आपका क्या है बेटे √3 होगा। तो सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बेस यानी कि √2 का स्क्वायर तो क्या होगा 3 हो जाएगा आपका, सॉरी √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कैंसिल होगा आपका 3 होगा। तो 1 प्लस में 3 क्या होगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 2 होगा। तो ये तो बेटे हाइपोटेन्यूज आ गई। अब यहाँ से पूछ क्या रहा था आपका ये है नाउ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आपका क्या है सेक कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है।
तो आपका थीटा क्या है, मैंने एक्यूट एंगल बेस नीचे मान लिया। तो यहां से क्या होगा, देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसिकेंट हमारा होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो 2/1 का होल स्क्वायर होगा माइनस के। आपका सेक है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी कि आपका 2/√3, इसका भी होल स्क्वायर कर लिया, डिवाइड बाई सेम, दोनों नाम सेम है तब दोनों का 2 का स्क्वायर प्लस में 2/√3 का कंप्लीट होल स्क्वायर और बीच में प्लस हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 का स्क्वायर होगा बेटे 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का रूट कैंसिल होगा, 3 तो 4/3 होगा, 4 प्लस में 4/3। अब यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा आपका 12 माइनस के 4, तो 8 बच गया, 8/3 बेटे। और ये क्या हो जाएगा 12 प्लस में 4, तो ये होगा 3/16, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 8/16, तो 1/2 आपका आ गया। अब एक अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे। हमारा फिगर गिवन है, फिगर में क्या करें ध्यान से देखना। आपका AE 14 सेंटीमीटर है, साथ में आपका क्या है, आपका BC 5 सेंटीमीटर है और आपका AC 13 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके आधार पर यहां से पूछ रहे हैं आपका टेंजेंट थीटा क्या होगा। तो देखिए टेंजेंट थीटा यानी कि फिगर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपका हमारे पास राइट ट्रायंगल बना रहा है आपका EDC, तो इसका ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंट थीटा यानी कि बेस और परपेंडिकुलर की पहचान हमें होनी चाहिए। उसके लिए क्या कर रहा है, तो आपका ये राइट रेक्टेंगल बन रहा है, आपका AB किसके है, CD के इक्वल हो जाएगा, ऐसे BC किसके है, आपका AD के है। तो यहां से देखो BC है तो सीधे सामने AD आपका है, दोनों अपोजिट साइड होगी, तो ये भी क्या होगा 5 होगी। अब ये 13 है तो सबसे पहले क्या होगा, पाइथागोरस लगा करके ABC एक राइट ट्रायंगल बन रही है, तो यहां से ये 90 का, तो ये B भी क्या होगा 90 का होगा। तो पहले AB निकालिए, AB निकलने के बाद में AP का अपोजिट साइड CD निकल जाएगी, और ये तो आपकी है ही AE क्या 14 है, तो यहाँ से 5 आपका लेस करोगे तो आपका DE निकल जाएगा। तो देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इन फिगर AE 14 सेंटीमीटर दे रखा है, साथ में DE निकालिए, पहले इसकी साइड बेस भी निकलना जरूरी है, तो 14 माइनस के 5 9 सेंटीमीटर आ गया। एक साइड तो निकल गई जिसकी हमने जरूरत थी बेस। अब हम इसका परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले नीचे वाली राइट ट्रायंगल से लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बेटे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC, यानी कि बेस परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका AB का स्क्वायर प्लस में आपका 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, क्यों आपका 13 है ये, तो क्या होगा AB इक्वल टू, तो साइड चेंज कर दो, आपका 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 5 कैंसिल होकर आपका इधर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। दोनों का डिफरेंस आ गया बेटे 144, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। तो AB की वैल्यू बेटे आपकी 12 आ गई। तो देखिए फिगर के आधार पर AB आपका, तो इसके अपोजिट क्या बन गई आपकी CD, तो सो AB इक्वल टू CD इक्वल टू क्या होगा बेटे 12 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज हमने निकाल ली। सबसे पहले आपका है DE निकाला था और अब आपका CD आ गया। अब हमारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आप लिख सकते हो, यहाँ पे है CDE, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CD परपेंडिकुलर बाई बेस DE, क्यों थीटा के साथ एडजस्टिंग साइड हमारी बेस बनती है, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना। कई क्वेश्चन हमने वीडियो में कर ली है, पहले वाली में भी राज में भी है। तो यहाँ से क्या होगा परपेंडिकुलर साइड बनेगी आपकी CD, बेस बनेगी DE, तो आपका CD बाई DE 4 आपका जैसे ये है 12, क्या है CD कितनी आ रही है आपकी 12 है, और साथ में DE क्या निकाला था स्टार्टिंग में निकाला था 9, तो 12/9 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4/3 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। यही हमारी टेंजेंट थीटा था, और यही आज की वीडियो में इतना ही बेटे। थैंक यू।